नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्तमान वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.5% रहने का व्यक्त किया अनुमान। झारखंड की निजी कंपनी में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण को लेकर विधानसभा की प्रवर समिति ने सर्वे करने का दिया सुझाव। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में 44 करोड़ से अधिक लोगों को लगा टीका। झारखंड में अब तक 90 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण। और टोक्यो ओलंपिक में आज तीरंदाजी व्यक्तिगत स्पर्धा में दीपिका का भूटान की कारमा से मुकाबला। रांची की दीपिका पर देश के साथ पूरे झारखंड की निगाहें। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्तमान वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मुद्रा कोष के विशेषज्ञों ने अगले वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8.5% वृद्धि दर की संभावना व्यक्त की है। यह भारत के लिए अप्रैल में घोषित 6.9% के अनुमान से अधिक है। कोविड महामारी की दूसरी लहर से पहले वर्तमान वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का आकलन 12.5% था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विश्व आर्थिक परिदृश्य के नवीनतम आकलन में कहा है कि इस वर्ष मार्च से मई महीने के दौरान कोविड महामारी के चरम के बाद भारत के लिए वृद्धि दर अनुमान घटाया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था 31 मार्च को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान गहरे संकुचन से धीरे धीरे उबर रही है। हालांकि अगले वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से अधिक है। चीन की आर्थिक वृद्धि दर 8.1%, अमेरिका की 7% आंकी गई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2021-22 में 6% और 2022-23 में 4.9% की दर से विकास होने का अनुमान है। विधानसभा की प्रवर समिति ने राज्य की निजी कंपनियों में कार्यरत स्थानीय लोगों की भागीदारी तय करने के लिए पहले सर्वे करने की बात कही है। समिति ने कहा है कि सरकार यह पता करे कि राज्य की निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों की कितनी भागीदारी है और कंपनियों में विभिन्न पदों पर झारखंड के कितने लोग काम कर रहे हैं। इससे निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का प्रावधान संभव हो पाएगा। पिछले विधानसभा सत्र में सरकार की ओर से निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का विधेयक लाया गया था। इसमें संशोधन को लेकर विधानसभा प्रवर समिति में चर्चा की जा रही है, जिसकी बैठक मंत्री सत्यानंद भोक्ता की अध्यक्षता में कल राजधानी रांची में हुई। इसमें समिति के सदस्य के रूप में विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी, प्रदीप यादव और विनोद सिंह शामिल हैं। बैठक में श्रम विभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो सहित वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। झारखंड मंत्रि परिषद ने सरकारी विद्यालय के वर्ग 9 तथा 10 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष निःशुल्क पुस्तक उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्य सरकार ने इसके साथ ही स्टाम्प सरचार्ज
ड्यूटी में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। नई व्यवस्था में बॉन्ड पेपर के लिए न्यूनतम 100 रुपए से 200 रुपए तक का भुगतान करना होगा। वहीं राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की गई है। कल रांची में हुई मंत्रि परिषद की बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी। राज्य कर्मियों को 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता दरों में 11% की वृद्धि को स्वीकृति दी गई है। महंगाई भत्ते का लाभ राज्य सरकार के सभी पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशन के लाभुकों को भी मिलेगा। इस फैसले के बाद पूर्व में मिल रहे महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सड़क दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में उन्होंने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। श्री मोदी ने बताया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की है और घायलों के समुचित उपचार के प्रबंध किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे में मारे गए लोगों के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क का नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 44,61,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 41,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। संक्रमण से ठीक होने की दर 97.39% हो गई है। अब तक 3,06,63,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में इस समय 3,99,000 मरीजों का उपचार चल रहा है, जो कुल संक्रमित हुए लोगों का 1.27% है। झारखंड में अब तक 90 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इनमें लगभग 74 लाख लोगों को टीके की पहली डोज
और 16 लाख से अधिक लोगों को टीके की दूसरी डोज दी जा चुकी है। राज्य में कल 90,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण हुआ। इनमें 70,000 से अधिक लोगों को पहली तथा लगभग 20,000 लोगों को दूसरी डोज का टीका लगाया गया। इधर राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 39 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,47,022 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर कल 37 लोग स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दिए गए। इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 3,41,650 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या अब 247 रह गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद रांची नगर निगम अपर बाजार से अतिक्रमण हटाकर सड़कें चौड़ी करने की तैयारी में जुट गया है। नगर आयुक्त की अदालत ने कल अपर बाजार के 12 बड़े प्रतिष्ठानों से अतिक्रमित हिस्सों को हटाकर इन्हें सड़क से पीछा करने और सरकारी जमीन खाली कराने का आदेश पारित कर दिया गया है। आदेश पारित होने के बाद नगर निगम की अदालत ने इन सभी प्रतिष्ठानों के मालिकों को नोटिस जारी किया है। इन सभी को अतिक्रमित हिस्सों को हटाने के लिए 15 दिनों की मोहलत दी गई है। खुद से अनधिकृत निर्माण नहीं हटाने पर नगर निगम यहां बुलडोजर चलाएगा। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि जिन इमारतों में नगर निगम तोड़फोड़ की कार्रवाई करेगा उससे इसके लिए शुल्क भी वसूला जाएगा। गढ़वा जिला प्रशासन ने बालू के अवैध कारोबार को रोकने के लिए बालू ढुलाई में लगे वाहनों को जब्त करने का निर्देश दिया है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। गढ़वा जिले में सोन, कोयल, बांकी और कन्हर जैसी नदियों से बड़े पैमाने पर बालू का खनन कर उसे ऊंचे दर पर यूपी के शहरों में बेचा जाता है। बरसात आने से पूर्व इन नदियों से बड़ी मात्रा में बालू का भंडारण करके रख लिया जाता है, जिसे बरसात में नदियों में पानी भर जाने के पश्चात बालू की बिक्री की जाती रही है। गढ़वा जिला प्रशासन ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तहत जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में भंडारण वाले बालुओं को भी बाहर भेजे जाने पर पूर्णतः रोक लगा दी है। जिला प्रशासन ने इस बालू भंडारण को अवैध मानते हुए इसके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके कारण यूपी की सीमा पर अवस्थित सोन नदी से बालू के भंडारण और उसकी बिक्री पूरी तरह से बंद हो गई है। बताया जा रहा है कि इस समय अभी तक नदियों में पानी पूरी तरह से नहीं भरने के कारण बालू के संवेदक जुलाई महीने में भी नियम विरुद्ध सभी नदी घाटों से बालू का खनन कर रहे थे। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उन पशुओं और वृक्षों का संरक्षण करना है जो लुप्त होने के कगार पर हैं। टोक्यो ओलंपिक में तीरंदाजी में पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा में तरुण दीपक राय ने यूक्रेन के ओलेक्सी हनबीन को 6-4 से हराकर शानदार शुरुआत की। महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में दीपिका कुमारी भूटान की कर्मा से खेलेंगी। दीपिका कुमारी रांची की रहने वाली हैं और देश के साथ ही पूरे झारखंड की निगाह उन पर लगी है। टोक्यो ओलंपिक में आज सुबह बैडमिंटन के महिला सिंगल्स मैच में पीवी सिंधु ने हांगकांग की चियोंग नंग यी को 21-9, 21-16 से हरा दिया है। उधर महिला हॉकी के पूल ए में भारत को मौजूदा चैंपियन ब्रिटेन से 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। भारत की ओर से एकमात्र गोल शर्मिला देवी ने किया। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने आज से 3 दिनों तक रांची सहित राज्य के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 30 जुलाई तक राज्य में भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद मानसून कमजोर पड़ सकता है। वित्त मंत्रालय ने नवाचार के प्लेटफॉर्म माई जीओवी इंडिया के साथ मिलकर नए विकास वित्त संस्थान का नाम सुझाने, टैगलाइन, लोगो से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। प्रतियोगिताओं को जीतने के बाद प्रत्येक श्रेणी में 5 लाख रुपए तक के नकद पुरस्कार दिए जा सकते हैं। प्रतियोगिता के प्रविष्टियां दाखिला कराने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्तमान वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.5% रहने का व्यक्त किया अनुमान। झारखंड की निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण को लेकर विधानसभा की प्रवर समिति ने सर्वे कराने का दिया सुझाव। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में 44 करोड़ से अधिक लोगों को लगा टीका। झारखंड में अब तक 90 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण। और टोक्यो ओलंपिक में आज तीरंदाजी व्यक्तिगत स्पर्धा में दीपिका का भूटान की कारमा से मुकाबला। रांची की दीपिका पर देश के साथ पूरे झारखंड की निगाहें। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।